हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। और कैसे हैं सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। देखिए, हम जो देख रहे हैं इस टाइम सिद्धांतों को देख रहे हैं। हमने पियाजे का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अब हम लेंगे आज E.L. थॉर्नडाइक का सिद्धांत। लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसको हमारे चैनल पर आना है और न्यू वीडियोस पानी है उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। ठीक है, इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल रही हैं। हिंदी, इंग्लिश, CDP, टेट या सुपर टेट लेवल की सारी क्लासेस आपको यहाँ से अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने पढ़ाई की तरफ और देखेंगे हम E.L. थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। ठीक है, सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। देखो, क्वेश्चन बन जाता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे। तो थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और वह पशु वैज्ञानिक भी थे। और अधिगम के सबसे पहले नियम, अधिगम का जो सबसे पहले नियम दिया था वो किसने दिया था? वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अधिगम के जो सबसे पहले जो नियम दिए थे वो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। क्लियर? इतना सब समझ गए होंगे। आगे है, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का वर्णन क्या है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो थॉर्नडाइक की पुस्तक है और ये क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो थॉर्नडाइक की पुस्तक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा या लिख लीजिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है वो थॉर्नडाइक की पुस्तक है और इस सिद्धांत का वर्णन इन्होंने इसी पुस्तक में किया है। क्लियर? फिर यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा 1913 में दिया गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि यह सिद्धांत कब दिया गया है? 1913 में दिया गया है थॉर्नडाइक द्वारा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? अब आगे आते हैं, आगे क्या है? देखिए, आगे है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये तो क्लियर हो गया कि थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना मतलब स्टिमुलस, किसी की उत्तेजना अगर बढ़ा दी जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ठीक है, किसी की भी उत्तेजना मतलब स्टिमुलस अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करने लगेगा और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब किसी भी काम को, सपोज दैट आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, ये आपकी उत्तेजना है कि हमें जो है ये एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है। उसके लिए आप जो है पढ़ते जा रहे हैं, मतलब अनुक्रिया कर रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जब बार बार आप उस अनुक्रिया को दोहराएंगे तो आप क्या करेंगे? उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये है, उन्होंने इसी सिद्धांत में यही कहा है कि अगर स्टिमुलस बढ़ा दी जाए तो वो रिस्पॉन्स करेगा और जब वो बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा ही। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, देखिए, प्रयोग। थॉर्नडाइक ने, देखिए, सबसे पहले तो प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखिए, क्वेश्चन ये बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक है, आगे है, थॉर्नडाइक ने क्या किया था? एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। मतलब एक पिंजरा लिया और उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, क्योंकि इससे थॉर्नडाइक से 4 या 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास आपको देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आप थॉर्नडाइक से बाहर नहीं जाएगा, सारे आप क्लियर कर लेंगे। तो देखो, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को रखा और क्या किया? बाहर एक मछली रख दी, मतलब मरी हुई मछली रख दी। ठीक है, पिंजरे में एक लीवर लगा होता है, मतलब एक चटकनी टाइप एक लीवर लगा होता है पिंजरे में, जिस पर पैर रखने पर गेट खुल जाता है। जिस पर पैर रखते हैं
तो उस पिंजरे का गेट खुल जाएगा। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है। ठीक है, मतलब उसे इतनी भूखी थी कि वो इधर उधर भाग रही थी, घूम रही थी, अचानक उसका पैर क्या हुआ, उस लीवर पर पड़ गया और गेट खुल जाता है। मतलब उस पिंजरे का गेट जो था खुल गया और बिल्ली, सॉरी ये बिल्ली है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है, और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। मतलब बिल्ली जो है जैसे ही गेट खुलता है बिल्ली को सामने मरी हुई मछली दिखती है और वो अपने लक्ष्य तक मतलब उसको पा लेती है, अपनी भूख शांत कर लेती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता था, जैसे ही बिल्ली के सामने मछली रख दी जाती थी, मतलब पिंजरे के बाहर, और उस पिंजरे में एक लीवर लगा होता था। बिल्ली पहले तो भागती रहती, जैसे ही कभी कभार उसका पैर उस पर पड़ा लीवर पर, उसका गेट खुल गया। ठीक है, ऐसे ही वो जैसी मछली बाहर रखी होती वो भागती उसे खाने के लिए और उसका लीवर पर उसका पैर पड़ जाता था, गेट खुल जाता था। लेकिन बार बार करने के बाद उसे लगा बिल्ली को कि हाँ इस लीवर पर पैर रखने के बाद गेट खुलता है, तो उसने बाद में भूल नहीं हुई, उसने डायरेक्ट उस पर पैर रखा और फिर उसने जैसी पैर रखती थी उसका गेट खुल जाता था और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती थी। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी प्रयास करने के बाद, मतलब बार बार अगर प्रयास किया जाए तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मतलब जो भी हमें सीखना होता है वो सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे बिल्ली को भूखा रखकर उसी संदूक में बंद कर दिया, बिल्ली ने जैसे अनुक्रिया प्रारंभ की, ठीक है, और उसका जो लक्ष्य था उसको प्राप्त हो गया। मतलब बार बार अनुक्रिया करने के बाद उसको जो था अपना लक्ष्य मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। मतलब बार बार प्रयास के बाद जो है कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य पाने में सफल हो जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं आगे क्या है। अब देखिए, यह प्रयोग मतलब यह सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी। ठीक है, जो भी अगर हम कोई भी काम करने का प्रयास करेंगे तो त्रुटियां भी होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। मतलब बार बार प्रयास करने के बाद जो है हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जैसे बिल्ली बार बार भागती थी इधर उधर, पहले तो उसे पता नहीं था कि लीवर पर पैर रखने के बाद गेट खुलता, अचानक उसका जैसे ही पैर पड़ता था गेट खुल जाता था। लेकिन बार बार जैसे उसने प्रयास किया और देखा कि हाँ इस पर पैर रखने के बाद जो है गेट खुलता है पिंजरे का, तो फिर उसने गलती नहीं की, उसने फिर डायरेक्ट पैर रखा और पिंजरे का गेट खुल गया। तो ऐसे ही है कि कोई भी व्यक्ति अगर बार बार प्रयास करेगा तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, मतलब सीख जाएगा जो उसका सीखना है। क्लियर, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे है उपनाम। मतलब ये जो है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत के जो है बहुत सारे नाम दे रखे हैं जो यहाँ पर मेंशन है। जैसे देखिए, एक इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। थर्ड है संयोजनवाद का सिद्धांत, भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। फिर अधिगम का बंध सिद्धांत, भी इसको कहा जाता है। फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, भी इसी को कहा जाता है और इसको SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये सारे जो उपनाम है ये सब एक ही सिद्धांत के नाम है। मतलब ये अलग अलग नाम दे रखे हैं, कोई भी आ सकता है। और ये सब किसके हैं, ये हैं सब थॉर्नडाइक के। ठीक है, उसी के उपनाम है। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसी के ये उपनाम है सारे थॉर्नडाइक के। क्लियर, इसमें से भी आ सकता है। देखो जैसे आ गया कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का। या SR थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ तक तो था ये थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। ठीक है, अब थॉर्नडाइक ने और भी कुछ दिया है। वो क्या क्या है, देखिए थॉर्नडाइक ने 2 नियम भी दिए हैं, अधिगम के 2 नियम भी दिए हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, एक है, देखिए 2 नियम, मतलब ये किसके नियम है, ये है अधिगम के नियम, मतलब सीखने के नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के ये अधिगम के नियम है। और कितने हैं, 2 नियम है। क्वेश्चन आ सकता है
कि थॉर्नडाइक के अधिगम के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। नंबर 1 है प्राथमिक नियम, जिसको प्राइमरी लॉज भी कहते हैं, और सेकंड है गौड़ नियम, जिसको सेकेंडरी लॉ कहते हैं। क्लियर? प्राथमिक नियम कितने हैं? 3 हैं, 3 बताए हैं इन्होंने, और गौड़ नियम बताए हैं इन्होंने 5। ठीक है, आ जाता है कि थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम कितने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कितने हैं? 3 हैं। और थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कितने हैं? 5 हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से वो है प्राथमिक नियम। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है प्राथमिक नियम में से, हमेशा याद रखना। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, प्राथमिक नियम। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राथमिक नियम क्या है और गौड़ नियम कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 है प्राथमिक नियम। ये कितने हैं? जिसको प्राइमरी लॉ भी कहते हैं। ये है 3। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? एक है अभ्यास का नियम, एक है तत्परता का नियम, और एक है प्रभाव का नियम। ये तीनों जो हैं ये प्राथमिक नियम हैं। ठीक है, एक एक को देखेंगे। अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम कहता है कि यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी काम को काम का जो है हम जितना अभ्यास करेंगे, मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। और ये एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की उसे हम उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। क्लियर हो गया होगा। सेकंड नियम है तत्परता का नियम। इसमें क्या बताता है? यह नियम क्या बताता है? यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर जितनी मतलब तत्पर होंगे हम उसे करने के लिए, उसे उतने ही जल्दी ही सीखेंगे। मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वो होती है कि हम इसको करें, तो जुनूनियत होती है एक तरह से, तो उसे जो है हम उतनी जल्दी ही सीखते हैं। ये है तत्परता का नियम। क्लियर हो गया होगा। अब क्या है? अब है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम देखते हैं। प्रभाव का नियम क्या बताता है? देखिए, प्रभाव का नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो, अच्छे समझते रहे ना, यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं होता। मतलब एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी किसी ने हौसला अफजाई कर दी, मतलब किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी कि बेटा ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही करो और बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो ये हमारा मतलब हमें संतोषजनक सीखा जा रहा है, मतलब हमें उसकी जो है उसकी तारीफ़ मिल रही है, तो उससे जो है ना बच्चा और ज़्यादा सीखता है। ठीक है, और अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की, मतलब कहा रे ये तो बड़ा बेकार कर रहे हो आप, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उससे जो है जो हम सीख रहे हैं ना उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, वो हम अच्छे से फिर नहीं सीख पाते। तो इस नियम का जो कहना है ये है कि अगर संतोषजनक सीखते हैं तो सीखने में तीव्रता आती है। ठीक है, और अगर असंतोषजनक होता है तो सीखना संभव नहीं होता, मतलब सीखने में जो है कमी आने लगती है। और थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। तभी तो देखिए, अगर बच्चे को पुरस्कार मिलते हैं तो बच्चा और ज़्यादा सीखता है। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ मुझे ये करने से मुझे ये अवार्ड मिला है, इससे मुझे और अच्छा करूँ मैं इसको। ठीक है, और दंड से भी सीखता है। डर, क्योंकि दंड कहाँ पे हो गया, उसे लगा कि हाँ भाई मैंने ये गलत किया है और ये गलत करने पर मुझे दंड मिलेगा। ठीक है, एक डर होता है, तो उसे उस डर की वजह से भी वो उसे सीखने की कोशिश करता है कि मैं इसे सीख लूँ जिससे मुझसे जो है इस पर दंड ना मिले। तो इस नियम पर जो है पुरस्कार और दंड को महत्व देते हैं थॉर्नडाइक महोदय जी। आई होप आपको ये तीनों नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। और एक बार समझ नहीं आती है तो आप प्लीज़ रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएंगे। तीनों नियम हो गए हैं। कौन से नियम हो गए हैं? प्राथमिक नियम। ठीक है, अब आते हैं आगे, आते हैं गौड़ नियम पर। देखिए, गौड़ नियम कितने हैं? 5 हैं। गौड़ नियम 5 हैं, जिसमें नंबर 1 नियम है इसका बहुप्रतिक्रिया का नियम। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गौड़ नियम, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राथमिक नियम। देखिए, नंबर 1 है इसका बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये क्या कहता है? इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं। ठीक है, तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है।
मतलब ये नियम कहता है कि हम नया कार्य सीखते समय, मतलब कोई भी अगर नया काम सीख रहे हैं हम, तो अनेक प्रतिक्रियाएं हम प्रयास करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम उसके लिए प्रयास करते हैं और उसके बाद जो है उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। सही बात है कि अगर कोई भी नया काम हम सीखने के लिए जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे क्या होता है उस कार्य को करने की सही विधि हमें मालूम हो जाती है। ठीक है, तो ये बनता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। सेकंड नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम में क्या बतलाया है? इस नियम में थॉर्नडाइक जी बताते हैं कि इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आंशिक क्रिया का नियम बताता है कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा काम है उसको अगर छोटे छोटे भागों में पहले बांट लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मतलब जल्दी हम सीख जाते हैं। अब जैसे हमारा किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस देख के हमें डर लग जाता है कि इतना बड़ा सिलेबस है हम कैसे करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम उन्हें बांट लेते हैं, हिस्से में बांट लेते हैं उस सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके कि इतना हमें इस दिन पढ़ना है, इतना हमें इस दिन पढ़ना है और इतने महीने में हमें ये कवर कर लेना है, तो उससे जो है हम आसानी से अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेते हैं और सब कुछ सीख भी जाते हैं। तो इस नियम का कहने का यही मतलब है कि अगर छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें, बांट लें, तो ये अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये भी। चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। मज़ा आ रहा होगा ना पढ़ने में। देखिए आगे है नियम थर्ड, आत्मीकरण का नियम। इसमें तो थॉर्नडाइक जी क्या कहते हैं? इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो हमारा नया ज्ञान होता है उसे पूर्व ज्ञान के साथ, मतलब जो पूर्व ज्ञान होता है तुम्हारा पहला जो ज्ञान होता है उसके साथ जोड़कर जो है इसको स्थायी बना लेते हैं। ठीक है, मतलब परमानेंट बना लेते हैं या फिर भूलते नहीं हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। ठीक है, और ये नियम कहलाता है आत्मीकरण का नियम, जिसमें नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। क्लियर? आगे है फोर्थ नंबर है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। ये क्या कहता है? यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, अभिवृत्ति होगी, उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी काम को करने के लिए हमारी सोच सकारात्मक होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, तो हम उसको ज़्यादा सीखेंगे, और वहीं पर अगर निगेटिविटी आने लगेगी आप लोगों के अंदर तो उस काम को फिर हम धीरे धीरे सीखेंगे, मतलब कम सीखने लगेंगे, ठीक से नहीं सीख पाएंगे। तो ये होता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम कहलाएगा ये। आते हैं नेक्स्ट नियम है नियम 5, साहचर्य क्रिया का नियम। ये क्या कहता है? देखिए, इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, मतलब जो हमने पहले क्रिया की है उसको जो है किसी भी परिस्थिति में जो है उसी प्रकार से करना साहचर्य क्रिया का नियम कहलाता है। तो ये हो गए हैं थॉर्नडाइक के दोनों तरह के नियम, प्राथमिक नियम एंड गौण नियम। ठीक है, और आज थॉर्नडाइक हमने पूरा कर लिया है। इसका सिद्धांत भी क्या है, कोई भी एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा आपका। अगर थॉर्नडाइक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा कभी नहीं जाएगा, चाहे वो प्राइमरी टैट हो या जूनियर टैट हो या फिर सुपर टैट हो। ठीक है, कैसा रहा आज का सेशन बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।